नमस्कार जोहार। न्यूज जजबेटी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी देगी हरियाणा सरकार, सीएम खट्टर का ऐलान। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीत लिया है। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने नीरज को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्हें क्लास 1 की नौकरी भी दी जाएगी। वहीं 50% की छूट के साथ उन्हें एक प्लॉट भी दिया जाएगा। इस बात की घोषणा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इधर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी आगामी XUV उपहार में देने का वादा किया है। चोपड़ा के पदक जीतने के कुछ देर बाद ही महिंद्रा ने यह घोषणा की। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है। अगली खबर, झारखंड में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम। दलमा पहाड़ी में 14 लैंडमाइंस बरामद। जानकारी के मुताबिक झारखंड में पुलिस को क्षति पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम थाना क्षेत्र की दलमा पहाड़ी के कोंकादास गांव की ओर जाने वाली रास्ते में जमशेदपुर पुलिस ने 14 लैंडमाइंस बरामद किए हैं। इनमें प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम है। पुलिस को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछा रखा था, जिसे पुलिस ने सर्च अभियान में बरामद किया। अगली खबर, झारखंड के शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि आज। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले निर्मल दा ने झारखंड अलग राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन इनके आक्रामक छवि से काफी प्रभावित थे। इनकी आंदोलनकारी छवि को देखते हुए निर्मल महतो को 1980 में जेएमएम पार्टी में शामिल किया गया था। इसमें पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने भी अहम भूमिका निभाई थी। निर्मल महतो ने शोषण के विरुद्ध एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों के हक के लिए आवाज उठाई। शिबू सोरेन निर्मल महतो से इतने प्रभावित हुए कि 3 वर्ष बाद ही उन्होंने निर्मल महतो को झामुमो का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया और खुद महासचिव बन गए। 25 दिसंबर 1950 को जन्मे निर्मल महतो ने पार्टी की कमान संभालते ही सबसे पहले छात्र संगठन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया। उन्होंने इसकी कमान प्रभाकर तिर्की व सूर्य सिंह बेसरा को सौंप दी। तय हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वैचारिक लड़ाई लड़ेगी, जबकि जमीनी स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम आजसू के जिम्मे रहेगा। उन्होंने आजसू के नेताओं को आंदोलन की बारीकियों से अवगत कराने के लिए दार्जिलिंग में सुभाष घिसिंग और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत व भृगु कुमार फूकन से मिलने असम भी भेजा। झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन ने इस कदर रफ्तार पकड़ ली कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी व तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को दिल्ली में कई बार आजसू से वार्ता करनी पड़ी। आखिरकार झारखंड स्वायत्त शासित परिषद फिर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, लेकिन यह देखने के लिए निर्मल महतो जीवित नहीं रहे। 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी। अगली खबर, धनबाद जज हत्याकांड मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई ने घटनास्थल पर ऑटो से टक्कर का किया सीन रिक्रिएट। ली ये जानकारी। झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शनिवार को घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट किया। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। टीम ने हर पहलू की जानकारी ली। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर। राज्य में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार को राज्य भर में मिले 37 नए पॉजिटिव केस, वहीं 42 लोगों ने कोरोना को मात दी। जिन जिलों में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें बोकारो में 7, देवघर में 5, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 3, खूंटी में 2, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 9, साहेबगंज में 1, सिमडेगा में 4 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 42 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 2, देवघर में 2, धनबाद में 1, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 4, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, पलामू में 2, रामगढ़ में 2, रांची में 5, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या अब 226 रह गई है, जिनमें बोकारो में 6, चतरा में 5, देवघर में 13, धनबाद में 19, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 15, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 5, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 4, खूंटी में 4, कोडरमा में 25, लातेहार में 6, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 11,
रांची में 57, साहिबगंज में 14, सरायकेला में 5, सिमडेगा में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 सक्रिय मामले रह गए हैं। मौसम विभाग की बात करें तो लगातार 2 दिन होगी भारी बारिश, यहां होगा असर। झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 7 अगस्त को दी। अगली खबर, रांची में AISA ने निकाला जैक के खिलाफ प्रतिवाद मार्च, परीक्षा देने का फरमान वापस लेने की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शनिवार को झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से जारी रिजल्ट में अनियमितता के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। डेली मार्केट के पास छात्र छात्राएं जमा हुए। वहां से अल्बर्ट एक्का चौक तक बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बावजूद छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर घंटे भर जैक बोर्ड और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर आयसा राज्य अध्यक्ष सोहेल अंसारी ने कहा कि पानी में भीगते हुए प्रतिवाद मार्च करना इसलिए जरूरी पड़ गया कि हम छात्र छात्राओं की मांगे लंबे समय से नहीं सुनी जा रही है। छात्र छात्राएं प्रतिवाद या अपनी बातें रखते हैं तो प्रशासन द्वारा सलाखों के पीछे तथा लाठियां बरसाया जाता है। जब छात्रों को फेल करना ही था तो 9वीं और 11वीं में क्यों प्रमोट किया गया? दूसरी ओर कॉलेज और स्कूल में लिया गया समीक्षात्मक परीक्षा का अंक को परीक्षा फल में क्यों नहीं जोड़ा गया? जब जोड़ना नहीं था तो क्यों परीक्षा लिया गया? जैक बोर्ड द्वारा संतोषजनक जवाब दिए बिना छात्रों के आवाज को दबाना ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। जैक का निर्णय बहुत से छात्रों का भविष्य को अंधकार में ले गया है। जैक अपना फरमान नहीं बदलेगा तो ऐसा राज्य भर के छात्र छात्राओं को गोल बंद कर राजधानी रांची में आंदोलन करने को बाध्य होगा। अगली खबर, धनबाद बंद कराने उतरे छात्रों पर लाठीचार्ज, कई घायल, एसडीओ को निलंबित करने की मांग। शुक्रवार को छात्राओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आहूत धनबाद बंद बेअसर रहा। जिले में सामान्य दिनों की तरह दुकानें खुली रही, सड़क पर वाहनों का परिचालन हुआ। सुबह 11 बजे के बाद जिले में विभिन्न स्थानों पर अभावित व भाजपा समर्थकों ने सड़क जाम की। एसडीओ को निलंबित करने की मांग करते हुए छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक को लगभग 2 घंटे तक पूरी तरह से जाम कर दिया। इधर धनबाद में छात्राओं पर लाठी बरसाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया की खबर के अनुसार झारखंड के धनबाद जिले में नाबालिगों द्वारा परीक्षाओं के विषय पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा था। नाबालिगों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई नाबालिग लड़कियां गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने धनबाद डीसी से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर, राज्य भर के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक 10 अगस्त को घेरेंगे सीएम आवास। खबर के मुताबिक झारखंड प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्य 10 अगस्त को 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ के अध्यक्ष मनोज महतो ने बताया कि संघ की 6 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 10 अगस्त को किया जा रहा है। अगस्त क्रांति के रूप में मार्च रांची के मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर रेडियम रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड के सभी जिलों के सभी प्रखंडों से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक शामिल होंगे। इस अवसर पर मोहम्मद आमिर सोहेल, देवेंद्र महतो, संजय पासवान आदि स्वयंसेवक मौजूद थे। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का सरकार को अल्टीमेटम 15 अगस्त तक का दिया गया समय। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की लोहरदगा जिला समिति की बैठक शनिवार को जिला अध्यक्ष अश्विनी कुजूर की अध्यक्षता में हुई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। चिन्हितीकरण आयोग का पुनर्गठन तो किया गया है, लेकिन अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से आंदोलनकारियों की पहचान का काम लटका है। कई चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन की भी बकाया राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई है उनके आश्रितों को चिन्हित करने का काम भी नहीं हो पाया है। उन्होंने राज्य सरकार से आश्रितों की पहचान के लिए अलग सेल गठन करने की मांग की। अगली खबर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 9 अगस्त से खुलेगा चांसलर पोर्टल। सत्र 2021-24 का नामांकन 1 सितंबर से 15 से कक्षाएं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने शनिवार को अपने कक्ष में बताया कि स्नातक सत्र 2021-24 के लिए 9 अगस्त से 28 अगस्त तक नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुला रहेगा। 2021-24 से प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए 31 अगस्त को प्रथम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। कुलपति ने यह भी बताया कि 1 सितंबर से 11 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
यह जानकारी देते हुए विनोबा विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इस अवधि में नामांकन के साथ साथ 14 सितंबर तक प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा सकेगी। अगली खबर, जेएसएससी नियुक्ति नियमावली भाषा विवाद को ले सियासत शुरू, सत्तारूढ़ दलों में भी दरार। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी की परीक्षा में सिर्फ 12 क्षेत्रीय भाषाएं ही हुई शामिल। जेएसएससी नियुक्ति में भाषा विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की नौकरी में 12 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। यह मामला पूरे राज्य में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। भाजपा और आजसू पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वहीं दिलचस्प यह है कि सरकार को समर्थन करने वाले दल भी इस निर्णय के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। सरकार के इस निर्णय ने मंत्रियों व विधायकों की भी परेशानी बढ़ा दी है। वहीं राज्य भर के छात्रों में भी इस मामले को लेकर उबाल है। अब क्षेत्र के युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अगस्त में आंदोलन की तैयारी चल रही है। इधर झामुमो ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को जहां ऐतिहासिक बताया, वहीं झामुमो कोटे से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बने मिथिलेश ठाकुर ने भाषा को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने 12 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के अलावा मगही और भोजपुरी को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग की है, ताकि पलामू प्रमंडल की 3 जिलों गढ़वा, पलामू व लातेहार के अलावा चतरा जिले के युवाओं को जेएसएससी की परीक्षा में समान रूप से मौका मिले। वहीं कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी, अंगिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि को शामिल नहीं करने से राज्य के युवाओं में घोर निराशा है। इधर छात्रों का कहना है कि यह नियमावली झारखंड के शहीदों के सपनों के विपरीत है। इस प्रस्ताव को झारखंडी युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों ने कहा कि इस प्रस्ताव में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को पेपर 2 से हटाना झारखंडी छात्रों के लिए महज लॉलीपॉप है। झारखंड में सिर्फ 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में मान्यता है, लेकिन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के साथ बांग्ला, उर्दू और उड़िया शामिल किया गया है, जो झारखंडी छात्रों के साथ धोखा है। अगली खबर, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में लगेंगे स्मार्ट मीटर। पैसा भुगतान के बाद ही मिलेगी बिजली, वर्ल्ड बैंक ने दी एनओसी। राज्य के 3 जिलों में जल्द स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इन जिलों में रांची, धनबाद और जमशेदपुर है। स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जेवीवीएनएल की माने तो अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में काम आवंटित हो जाएगा। जेवीवीएनएल चयनित एजेंसियों से स्मार्ट मीटर लेगी। निगम के ईडी के वर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक से एनओसी मिली है। एक बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी ली जाएगी पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षक संघ की बैठक में बनी सहमति। वेतनमान पर फैसला 18 अगस्त को। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश चौरसिया और पारा शिक्षक संघ के 8 प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 18 अगस्त को पारा शिक्षकों के मांगों पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। आज की इस बैठक में बिहार में बनी पारा शिक्षक नियमावली की तर्ज पर यहां भी निर्णय लिए जाने पर सहमति बनी है। आकलन परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। पास करने वाले पारा शिक्षकों को ही वेतनमान पर रखा जाएगा। वेतनमान सहित अन्य मांगों पर निर्णय के लिए 18 अगस्त को बैठक होगी। अगली खबर, रिम्स दवाई दोस्त को बंद करने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान। रिम्स परिसर स्थित दवाई दोस्त को बंद करने के फरमान के बाद लोगों में आक्रोश है। रिम्स प्रशासन के आदेश के बाद रांची महानगर युवा सोच के द्वारा अस्पताल परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। युवा सोच के सचिव कृष्णा मिश्रा ने कहा कि दवाई दोस्त जरूरतमंदों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। केंद्र के बंद हो जाने से गरीबों की जेब पर असर पड़ेगा। इधर रिम्स ने आउटसोर्सिस कर्मियों से मांगा बैंक डिटेल। 20 अगस्त तक होगा पैसे का भुगतान। रिम्स प्रबंधन ने T&M आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से बहाल कर्मियों को अपने स्तर से वेतन भुगतान का फैसला किया है। रिम्स प्रबंधन ने बताया कि रिम्स अपने एक्स ग्रेसिया फंड से मानवता के आधार पर वेतन का भुगतान करेगी। इसके लिए सभी आउटसोर्सिस कर्मियों से बैंक डिटेल मांगा गया है। उन्हें 10 अगस्त तक उपाधीक्षक या मेट्रोन कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। वेतन भुगतान के लिए रिम्स प्रबंधन ने विभागों से इनके अटेंडेंस भी मंगवाए हैं। रिम्स प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि इन्हें 3 महीने के वेतन का भुगतान एक साथ 20 अगस्त तक कर दिया जाएगा। वहीं T&M के खिलाफ की जाएगी
कानूनी